नमस्कार बच्चों, मैं पूनम ढलन आज आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक श्री जनेंद्र कुमार जी हैं। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। इस कहानी में लेखक श्री जनेंद्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधव दास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल, पौधे, फव्वारे लगे थे। शाम के समय वह कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उनमें से छन छन कर आ रही थी। माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधव दास को यह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। कभी उछलती, चहकती और फुदक रही थी। माधव दास चिड़िया की सुंदरता, चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में भर गई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। बच्चों, सांस लेने का अर्थ है कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाना। माधव दास ने कहा कि यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उसे सूने महल में रुककर चहकने को कहा। चिड़िया बोली, वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। वह उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करता है, खाने के लिए मोती के दाने देने को कहता है। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। आपने देखा बच्चों, वह नन्ही सी चिड़िया माधव दास द्वारा दिए गए किसी भी लालच में नहीं आती। चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती। वह अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। तब माधव दास बोला, वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। परंतु चिड़िया ने कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दो। उसे दुनियादारी की, अर्थात इन सब लालची चीजों की, उसे दुनियादारी की चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधव दास ने उसे तरह तरह का लालच दिया। उसे केवल उनका दिल बहलाना होगा। परंतु चिड़िया उनकी बातों में नहीं आती बच्चों। वह किसी भी तरह से माधव दास द्वारा दिए गए लालच में नहीं फंसती। तब माधव दास कहता है, तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। तब चिड़िया बोली, वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। उसे घर जाने में देर हो रही है। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। तभी सेठ ने चिड़िया को
बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। बटन की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया पकड़ने को कहा। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और गोद में दुबककर जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन लेखक जी ने किया है। बच्चों, आपको भी ऐसे ही करना है। किसी अजनबी से बातें नहीं करनी और ना ही उसके दिए हुए किसी भी प्रलोभन या लालच में आना है। आपका सबसे अच्छा साथी आपकी माता ही है। आपको अपनी माता के पास ही सुरक्षित रहना चाहिए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।